उसी तरीके से हर एक बेईमान आदमी पब्लिक को अकाउंट नहीं देना चाहता, और मुनाफिकत और लालच छोड़ दें। या तीनों में से एक ही चीज। पीसफुल प्रोटेस्ट किया कोर्ट के खिलाफ? नहीं किया, नहीं किया ना, यही बात है। यही तो अब वक्त आने दो, देखो हम क्या करेंगे। कब वक्त आएगा? बाबरी मस्जिद चली गई, ज्ञानव्यापी जाने वाली है, रोज मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, अभी महरौली में की है। कब वक्त आएगा भाई? ज्ञानवापी का जो मामला है उसमें पूजा शुरू हो चुकी है और वो सुप्रीम कोर्ट आए थे। अब मदनी साहब ने कहा है कि कानून की किताबों को आग लगा देनी चाहिए। क्या फिल्मी डायलॉग सा नहीं लगता आपको ये? अब बोला तो है, इजाजत लेके बोला है, इजाजत लिए बगैर बोला है। कानून की किताबें जलानी नहीं चाहिए, कानून की किताबों का ईमानदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। जला के क्या होगा? तो लेकिन चलिए, फिर भी कुछ रीढ़ की हड्डी दिखाई तो मैं आज थोड़ा मुझे हौसला भी मिला। हो सकता है कि शायद अब उम्र के इस पड़ाव पे अल्लाह ने उनके दिल में शायद ईमानदारी डाली हो, लेकिन क्योंकि रास्ता नहीं बताया अभी भी कोई, तकलीफ बताई है अपनी, तो तकलीफ तो बहुत दिन से बता रहे हैं। कम से कम अब ये कहना तो शुरू किया कि ये केस वो हार रहे हैं, वरना तो बाबरी मस्जिद का केस तो उन्होंने यही कह दिया था कि हम जीत गए। हमारे साथ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ यही बर्ताव हो रहा है। ये गुरु रविदास मंदिर के साथ नहीं हुआ था दिल्ली में क्या? कितने जो बुद्ध विहार हैं उनको नहीं तोड़ा जा रहा, कितने वाल्मीकि मंदिरों को नहीं तोड़ा जा रहा, क्या रोज़ तोड़ा जा रहा है? तो हमारे साथ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है, हमारे साथ ओबीसी कम्युनिटी आ सकती है, हमारे साथ सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, ये सब आ सकते हैं। सबके साथ एक जैसा बर्ताव हो रहा है, तो हम एक जॉइंट महाज बना के पीसफुल प्रोटेस्ट करें ना। कानून की किताब जला के क्या होगा? कानून की किताब तो संविधान के मानने वालों के काम आती है, संविधान के जो रास्ते पे चलते हैं उनके काम आती है। हाँ, अगर आप बेईमानी रखते हो अपने दिल में, हारने के लिए मुकदमे लड़ते हो, आपका सबसे बड़े वकील तो बार बार ये कह रहे हैं कि कुछ मुकदमे हारने के लिए लड़े जाते हैं, और फिर जो मुकदमा हार जाते हो आप ये कहते हो कि हम तो बाबरी मस्जिद का केस जीत गए, तो वहाँ जो है ना, वहाँ आपकी चोरी पकड़ी जाती है। फिर आप ये कहते हो कि पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करने, क्यों नहीं करने? तो ये सब चीज़ें जो है ना, पीसफुल प्रोटेस्ट सबसे बड़ा जरिया है किसी भी न्याय को हासिल करने का, और वही आपको करना नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप जब आपके साथ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी और ओबीसी कम्युनिटी, दूसरी कम्युनिटीज आने को तैयार खड़ी हैं, तो क्यों उनका महाज बना के नहीं आप प्रोटेस्ट करते सबके हक और अधिकारों के लिए? संविधान की प्रोटेक्शन के लिए क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते? संविधान बचेगा तो हर एक का मजहब और मजहब इख्तियार करने का रास्ता बचेगा। हर एक को मजहब की आज़ादी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने संविधान से दे के गए हैं। उसकी बात करोगे नहीं आप जाके आरएसएस से मिलोगे। किस लिए मिलने जाना है आरएसएस से, जो खुलेआम ये कह रहे हैं कि हमें संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करनी है? उनसे बात क्यों करने जाते हैं? सिवाय उनके चरण छूने, सिवाय उनसे थैले लेने के अलावा किस लिए जाएगा कोई मिलने उनसे? बता दें मुझे। और क्या लेके आए आज तक, क्या लेके आए ये आज तक, ये बता दें मुझे। जितनी बार जाते हैं उसके बाद एक ना एक और हादसा होता है दुनिया में, हमारे देश में। तो ये क्या प्लानिंग करने जाते हैं कि कैसे हम इस हादसे को दोनों मिलके करें? तो ये है सवाल। पहली चीज ये है, अपने गुनाहों की माफी मांगे अल्लाह ताला से भी और पूरी आवाम से, क्योंकि आवाम बहादुर है। आवाम आज भी मस्जिद अक्सा पे जाके देख लीजिए आप। और उसी तरीके से ज्ञानव्यापी मस्जिद पे इतने, जब ऐसे माहौल में जब इन्होंने डरा भी रखने की पूरी कोशिश की हमारे क़यादत ने, उसके बाद भी हज़ारों लोग जाके नमाज पढ़ते हैं वहाँ पे। आया, मैं वही कह रहा हूँ ना आपको, अवाम डरपोक नहीं है, अवाम ईमान वाली है, क़यादत बेईमान हो गई है, यही सबसे बड़ी परेशानी है। लेकिन इस बार क़यादत ने भी आरोप लगाया, कोर्ट पे आरोप लगाया कि कोर्ट में जो है आस्था की बुनियाद पे फैसला दिया है इस बार। हाँ जी, बोला है उन्होंने। तो आप कितने खुश हो रहे हो, मैं भी कितना खुश हो रहा हूँ। तो ये शर्म आने का मुकाम है, या एक सच बोलने के लिए उनको बाबरी मस्जिद और उसके अलावा कितनी मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, कितने कब्रिस्तान शहीद किए जा रहे हैं, तब जाके उन्होंने एक हल्का सा सच बोला तो हम लोग कितने खुश हो रहे हैं। यही सबसे बड़ी बीमारी है। एक नॉर्म बना दिया है मस्जिदें और कब्रिस्तान और आस्थानें टूटने को, एक नॉर्मल सी बात बना दी। लोग खुश हो रहे हैं कि इतने दिन बाद अब मदनी साहब ने थोड़ी सी बात बोली। ये शर्म का मकाम है या तारीफ का मकाम? ये आप बेहतर बता सकते हैं। नहीं, मैं क्या बेहतर बताऊंगा, ये इनके बैंक अकाउंट चेक करो, वो बेहतर बताएंगे। कितने इनके पास ट्रस्ट हैं,
मैं सबसे पहला काम जो आवाम को करना चाहिए, इन्होंने कितने पैसे कलेक्ट किए हैं और कितने पैसे कहाँ खर्च किए हैं, उससे सारे राज फाश हो जाएंगे। लेकिन अगर आवाम इन लोगों को क्वेश्चन नहीं करेगी, सवाल नहीं करेगी, तो ये आराम से जो आराम की ज़िंदगी इनको रास आ रही है उसी रास्ते पे चलते रहेंगे। ये कभी कुछ इंसाफ बराबरी के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो आप ये जो क़यादत है फिर मुसलमानों को डराने का काम कर रही है, ऐसा भी आपका आरोप है क्या? काम ही फुल टाइम ये कर रहे हैं, साजिश करने का काम कर रहे हैं। किस तरीके से आरएसएस का एजेंडा आगे बढ़ाया जाए, आवाम को डरा के, धमका के, साजिशें करके, गलत रास्ते पे ले जाके, ये इसी काम को कर रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर? शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी तैयार खड़ी है हमारे साथ आने के लिए। दूसरे सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध तैयार खड़े हैं, आए ना, करें। इन्होंने जो ये पहले सबसे पहले अकाउंट दें, कितना माल कितना है इनके पास, क्यों अपना अकाउंट पब्लिक नहीं करते? क्या राज है? जैसे मोदी जी है ना, क्या है पीएम केयर्स का नहीं बताएंगे ना मोदी जी। कुछ भी हो जाए मोदी जी से पूछ लो पीएम केयर्स में कितना पैसा आया। उसी तरीके से हर एक बेईमान आदमी पब्लिक को अकाउंट नहीं देना चाहता अपना। कितने पैसे पब्लिक के ही पैसे हैं ना, पीएम केयर्स में किसके पैसे हैं? पब्लिक के पैसे हैं। ये जो जमीयतों के पास कितने आपसी आ रहे हैं, कितने पैसे दुनिया भर से इकट्ठे कर रहे हैं, पब्लिक ही दे रही है ना। इनके बाप दादा की जायदाद से तो दे नहीं रहे हैं पैसे, तो वो बताने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं बताते? जैसे वहाँ चोरी हो रही है वैसे यहाँ चोरी हो रही है, और फॉर्मूले भी एक जैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। ये देखिए मजेदारी वाली बात, आरएसएस ने पीएम केयर्स का फार्मूला बनाया, आरएसएस ने इनका फार्मूला बताया कि जी पैसे तो ले लो आप दुनिया भर के झूठे वादे करके कि जी इतने मजलूम है, इतना परेशानी में है, पैसे दे दो हमें। और वो पैसे कितने आए और कहाँ खर्च हुए ये नहीं बताएंगे, ना हमारे मोदी साहब बताएंगे, ना ये उनके चेले बताएंगे। क्या लगता है कुछ और रास्ता है? बिल्कुल, आवाम देखिए, सबसे आसान रास्ता तो ये है, इनके घरों के बाहर पीसफुल प्रोटेस्ट सबसे पहले करें। अगर ये रास्ते पे आ जाए तो आधा मसला, 50% मसला हल हो जाएगा। ये बुज़दिली और मुनाफिकत और लालच छोड़ दें, या तीनों में से एक ही चीज़ छोड़ दें, मुनाफिकत छोड़ दें बस, तो आधा मसला हल हो जाएगा। और उसके बाद आवाम तो तैयार खड़ी है, आवाम थोड़ी पीछे हट रही है, आवाम कुर्बानी देने से थोड़ी पीछे हट रही है। मैं खुद एक आवाम हूँ, अगर इनके गोली लगेगी तो मैं आगे खड़ा हूँगा, इनको जेल जाना पड़ेगा तो मैं पहले जाऊँगा, आए बाहर। अगर महमूद प्राचा जी अगर क़यादत से बात करते हैं तो वो क्या सजेशन देंगे? मैं ये अभी तो दिए कि उन्हें क्या सजेशन? मुनाफिकत छोड़ दो। अच्छा, जो कलमा पढ़ते हो और जो कलमा सबको पढ़ाते हो उस पर दिल से खुद यकीन करना शुरू कर दो, इतना ही बहुत है। फिर अगर कोई इंसान कलमा अपने दिल से उसको मान के पढ़ेगा तो वो इंसाफ और बराबरी के लिए अपनी जान दे देगा, पीछे नहीं हटेगा। इतना ही तो चाहिए, और क्या है? और क्या है? इतना सा काम है बस। अच्छा, बाबरी मस्जिद को कहा जाता है कि कोर्ट ने ये बात मानी थी कि मंदिर को गिरा करके कोई भी स्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया गया, दूसरी मस्जिद बनाई गई है। फिर ये कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया है, ऐसा ये बयान आ रहे हैं, जारी हो रहे हैं। तो अब उसके लिए ये क्या कर रहे हैं? आज तक कोई पीसफुल प्रोटेस्ट किया कोर्ट के खिलाफ? नहीं किया, नहीं किया ना, यही बात है, यही तो हम कह रहे हैं। तो वकीलों ने शायद सजेशन नहीं दिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। मैं भी वकील हूँ, मैं तो ये शुरू से सजेशन दे रहा हूँ, कब से दे रहा हूँ, बार बार दे रहा हूँ। मुझे लोगों से मैसेज भिजवाने के लिए तो इनके पास बहुत टाइम है कि आप ये सब मत बोलो, तो मैसेज तो इनके पास खूब है। मेरे जो भी बयान आते हैं सारे दारुल उलूम देवबंद में भी और इनके हर एक मदरसे में, हर एक मस्जिद में सब लोग ध्यान से देखते हैं, और ये लोग भी देखते हैं, सब देखते हैं। और उसके बाद ये कहते हैं कि 50 लोगों को मेरे पास प्राचा साहब को समझाओ, मसलेतन हम ये नहीं कर रहे हैं, हम बुज़दिल नहीं हैं, हम मसलेतन कर रहे हैं, अब वक्त आने दो, देखो हम क्या करेंगे। कब वक्त आएगा? बाबरी मस्जिद चली गई, ज्ञानव्यापी जाने वाली है, रोज़ मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, अभी महरौली में की है, कब वक्त आएगा भाई? मुझे भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने भी तो इनसे लंबे टाइम तक धोखा खाया है, अब नहीं खाऊंगा कि हम प्लानिंग कर रहे हैं कुछ, देखिए अब हम क्या करेंगे। ये मैसेज मेरे तक भिजवाते हैं, क्यों भिजवाते हैं भाई मेरे साथ? थोड़े दिन आप चुप हो जाइए, थोड़े दिन में तो सारी दुनिया लुट जाएगी भाई, कितने दिन चुप रहेगा कोई? मैंने कम बर्दाश्त किया है क्या? और इसी इनके कस्में, कुरान की, अल्लाह की कस्में खा खा के मुझसे वादा किया कि हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं आपसे, हम लड़ेंगे, हम सिर्फ मसलेतन कुछ दिन चुप हैं। मैं भी इनके साथ 2-2.5 साल तक चुप रहा, इनके ऊपर भरोसा करके। लेकिन जो प्लानिंग है
वो कोर्ट के बाहर हो रही है या कोर्ट के अंदर होनी चाहिए? दोनों जगह होनी चाहिए। 80% पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए और 20% अदालतों में मजबूत जीतने के लिए लड़ाई लड़के, वरना हार ही हार होगी, जीत नहीं हो सकती। लेकिन आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे आप कि फिर कैसे आना चाहिए आवाम को बाहर? आवाम तैयार है। आवाम को सबसे आसान काम है इन जो हमारी बड़ी क़यादत है ना, इनके ऊपर जाए, प्यार से बात करें पहले, नहीं तो इनको बेनकाब करें, इनके घर पीसफुल प्रोटेस्ट इन्हीं के घर शुरू करें, तब ये लोग मजबूर होके ईमान के रास्ते पे, इंसाफ और बराबरी के रास्ते पे चलना शुरू करेंगे। मुश्किलें आसान हो जाएंगी, सब काम आसान हो जाएंगे। क्या आवाम की मजबूरी है कि किसी को लीडर लेकर चलना? बिल्कुल, और लीडर के बगैर कोई काम नहीं होता है। ये बनी बनाई तंजीमें हैं, इनके बुजुर्गों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, इसीलिए उनके बुजुर्गों की कुर्बानियों की वजह से तो हम भी और बाकी सब लोग लिहाज कर रहे हैं, वरना इनमें क्या है? मैं भी क्या नहीं कर सकता इनके साथ। ये जिन मनसबों पे बैठे हैं उनका लिहाज है, ये इनके बुजुर्गों ने जितनी कुर्बानियां दी हैं उनका लिहाज है, हमारे खुद के बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं इन तंजीमों में रह के, उनका लिहाज है। लेकिन इन तंजीमों को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, ये बात ये अच्छी तरह से समझ लें। राह रास्त पे आ जाएं, एकदम कुर्बानी का वक्त है, ये कुर्बानी का वक्त है, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं तो मनसबों पे बैठे, वरना बहुत सारे लोग कुर्बानी देने के लिए बेकरार बैठे हैं, उन्हें मनसबों पे आने दें। खुद बहुत पैसा कमा लिया, अपने पैसे कमा लिए, अब जाएं और अय्याशी करें उससे। मनसबों पर जो लोग बैठे हुए हैं वहां पर किस तरीके के लोग बैठाने चाहिए? दीनी लोग बैठे हुए हैं जैसे कि अभी की वो एक तरफा किताबें पढ़े हुए हैं, या दोनों मजहबों की या दुनियादारी की मजहबों की किताबें भी पढ़ के बैठने वाले लोग बैठने चाहिए? देखिए, इस्लाम मज़हब तो ऐसा है, वो प्रैक्टिकल मज़हब है, दीन और दुनिया का मिक्सचर है। हमें सिर्फ ईमान वाले लोग चाहिए जो कलमे पे यकीन करते हो, सिर्फ पढ़ते ना हो, उस पर यकीन करते हो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई हो तो अच्छी बात है, क़यादत उस आदमी के हाथ में होनी चाहिए जो ईमान वाला हो, कलमे को पढ़ता भी हो और उस पर यकीन भी रखता हो, इतना ही तो चाहिए, और क्या चाहिए? उसके बाद सब मुश्किल आसान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये महमूद प्राचा हैं जो ज्ञान बापी के लिए लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि किस तरीके से कोर्ट में आपको अपना केस लड़ना है और किस तरीके से आपको आवाज़ उठानी है, कोर्ट के अंदर कैसे उठानी है, कोर्ट के बाहर कैसे अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। कैमरा पर्सन जफ़र के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।